हेलो, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो आईआईटी जेम डबल इंटीग्रेशन के टॉपिक में हम एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं पार्ट 4 फॉर इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप यहाँ पे लाया हूं, जिनमें हम दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो दोनों अलग अलग मेथड के होंगे। एक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा और एक हम बात करेंगे मेथड के बारे में कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर हो तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। सो नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएगा। ओके, सो बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे एंड इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्यों कन्वर्ट करते हैं और इनका कन्वर्ट करने का रीजन भी क्या है वो भी बताएंगे आपको, और कन्वर्ट कैसे करता है। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और वो भी कैसे करना हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व गिवन है और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सो बेसिकली जब भी ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज द सर्किल। ओके, सर्किल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दी कर्व कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म। हम पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, बट ये अभी सर्कल नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, लेट एक्स बाई 2, देखो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसमें यहाँ पे एक्स बाई 2 को कैपिटल एक्स लेट करेंगे एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x। ओके, 2 कैपिटल x एंड implies dx इज इक्वल टू 2dx। नाउ लेट y by 2 is equal to capital Y implies y is equal to 2 capital Y implies dy is equal to 2dy। ओके, सो ये इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 का जो सेफ है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, बेसिकली इस पे होल स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना। अब ये हमारा जो है वो एक सर्किल के फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन हमको मिल गई, सिंप्लीफाइड इक्वेशन। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि कैपिटल एक्स को आर कॉस थीटा लेट करेंगे एंड कैपिटल वाई को आर साइन थीटा लेट करेंगे। ये इसका कन्वर्जन होता है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां हम क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर पुट करेंगे। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस क्वेश्चन को, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में हम ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर पावर 2। ओके, आर स्क्वायर पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक्स इसकी जगह पे आर पुट किया ये वैल्यू, और एक्स वाई की जगह पे हमने आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा पुट किया। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा। बेसिकली जो पीछे लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आर टू द पावर 4, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं लिम्निस्केट। ओके, लिम्निस्केट का जो फॉर्मूला जो डायग्राम है वो इस टाइप से बनता है, आप ध्यान रखें। ओके, ये एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, लिम्निस्केट का ये फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है। अब बताते हैं आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। ये एरिया जो होता है वो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस 2 थीटा। इट मींस इसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब क्यों होगा इसका, अगर आप इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप इसका करते हैं कंपैरिजन, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ये एक लूप होती है, इस लूप का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया दैट इज ए स्क्वायर। ओके, और ये अगर आपको देखना है तो आप हमारे पार्ट नंबर 3 में जाएं, सॉरी पार्ट नंबर 4 में जाएं, जिसमें हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट नंबर 4 में हमने इसी टॉपिक पे, इसी लिम्निस्केट लूप के एरिया फाइंड करने पे बात की है। ओके, सो नाउ हम इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन करते हैं और इसका कार्टेशियन से इसमें कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हमको जो है वो एरिया फाइंड करना है गिवन हमारे कर्व का। तो एरिया बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन डी
dx dy, दिस इज एरिया। और इसको जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको क्या करेंगे, पहले एक बार आप कैपिटल एक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से एक d1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और dx को आपने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस किया है 2d कैपिटल एक्स से, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3d कैपिटल वाई से। यू कैन सी ये हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने dx एंड dy की वैल्यूज जो है वो पहले ही फाइंड कर रखी है। सो बेसिकली अब आप इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन से पोलर में चेंज करेंगे। तो मैं एक बार इस 6 को बाहर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 6 d1 dx dy, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द कर्व। हमने जो सिंप्लीफाई किया वो सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगी, और d1 जो है वो क्या हो जाएगा, d1 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द रीजन। ओके, इस रीजन में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एंड ये जो d है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9, जो क्वेश्चन हमको गिवन है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा d1, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6d स्क्वायर d1 हो जाएगा dx dy, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है पोलर में तो ये हो जाएगा 6 डबल इंटीग्रेशन d2। अब ये d1 से d2 में कन्वर्ट हो जाएगा, d2 जो होगा वो हमने इक्वेशन फाइंड किया, अभी आपको बताते हैं। तो ये हो जाएगा r d थीटा। इट मीन्स ध्यान रखें कि dx dy जो होता है इसका कन्वर्जन अगर आपको पोलर में करना होता है तो ये होता है जैकोबियन ऑफ dr d थीटा, और जैकोबियन की जो वैल्यू होती है वो इसके लिए r होती है, तो ये जाएगा dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा। इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, r dr d थीटा से। अब बात करते हैं d2 क्या है। तो d2 बेसिकली हमने यहाँ पे जो इक्वेशन फाइंड की है दैट इज d2 सच दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, और इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका a, एरिया a स्क्वायर होता है और a स्क्वायर का वैल्यू जो यहाँ पे 1 है, इसको हम किससे करते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा से कंपेयर करते हैं, दिस इज द लिमिनेस्केटर लूप। अब बेसिकली ये जो है वो क्या है, इसका एरिया। हमको क्या करना है, इसके लिए लिमिट वगैरह कुछ नहीं फाइंड करनी है। ओके, लिमिट नहीं फाइंड करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6। अब ये जो पूरा आपको इंटीग्रेशन है, दिस इज द एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ द कर्व। ये एरिया ही तो होता है ना, इस इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया। अब इस एरिया किसका, कर्व का इक्वेशन है, किस कर्व का एरिया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का ये एरिया है। अब cos 2 थीटा का एरिया मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि इसके लिए एरिया जो है वो 1 है। क्यों है, हम इससे कंपैरिजन करते हैं, और ये जो होता है वो इसके लिए क्या होता है, एरिया होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया इसके लिए 1 है, इट मीन्स इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया जो है वो कोफिशिएंट 6 है ना, तो इसका एरिया जो है वो 6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका जो आपके पास उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए, और स्टैंडर्ड हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 0 to infinite e raised to power minus x square y square dx dy। फिर वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, चलो इसका रिजल्ट भी लिखता हूं, √π/4 इसका रिजल्ट होगा। मैं जो है यहाँ पर आपको ये कहता हूं कि जब भी आपके पास में सर्किल के टाइप का कोई भी इस टाइप का कर्व मिलता है, इट मीन्स when in the question involve the equation of circle, then we can convert into the polar form from Cartesian form। हम Cartesian form से polar form में convert कर सकते हैं। तो देखो इसका solution किस टाइप से होगा, solution हम करते हैं यहाँ पे इसके लिए, तो ये हो जाएगा 0 to infinite and 0 to infinite e raised to power x square plus y square है। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करें,
या फिर हम एक काम कर सकते हैं, चलो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तो या तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करें, या फिर एक और जो है शॉर्ट मेथड से अगर हम इसको करना चाहें तो हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का। तो चलो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। तो जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि वेरिएबल की पावर जो होती है वो इक्वल हो जाती है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट यानी कि लाइन इंटीग्रल में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग लाइन इंटीग्रल के लिए लिख सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लिमिट भी सेम है और कर्व जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वल आएगा। लेट इसका जो वैल्यू 4 हो रहा है तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 4, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, होगा नहीं, बट ऐसा अगर होता तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती। तो सेम आ रही है, इट मींस ये क्या हो रहा है, दोनों कर्व जो कैसे हैं, इक्वल कर्व है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक वेरिएबल की फॉर्म में इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इट मींस इसकी वैल्यू जो होगी वो कैसी मिलेगी आपको, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट कौन होगा, जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी मैं बेसिकली यहाँ जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रॉपर्टी आपके सामने, जीरो टू इनफाइनाइट गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, e रेज टू पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू गामा ऑफ m। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स एंड x to the power of n dx, that is gamma function of n plus 1। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं ताकि हम इस प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएं। नाउ मैं क्या करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमने एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, x इज इक्वल टू टी पावर 1/2 एंड dx इज इक्वल टू 1/2 टी माइनस 1/2 dt हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जहां dx है वहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, 1/2 जीरो टू इनफाइनाइट, ओके, जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर ऑफ माइनस टी, आप एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा। एंड आगे आपके पास में dx की जगह पे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt। ओके, अब क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को देखें आप, इस प्रॉपर्टी में x टू द पावर e रेज टू पावर x है और जो पावर में है वो वापस इसका बेस है। तो यहाँ पे जो पावर है वो इसका बेस है और n की वैल्यू जो है वो कितने हैं, यहाँ पे माइनस 1/2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द आंसर ऑफ 1/2 गामा ऑफ n की वैल्यू कितना है, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 ओके इज इक्वल टू रूट पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, रूट पाई बाई 4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था इवेल्यूट करते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए और ये आ जाती है आपके पास में इसकी वैल्यू। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।